तो चलो हम लोग देख लेते हैं रीजंस ऑफ रूट। सबसे पहले तो देखो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे रूट है, इसके ऊपर वाले यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है वाटर और ऑब्वियसली जो मिनरल्स है उसके एब्जॉर्प्शन। उसके बाद नीचे में रूट कैप है। रूट कैप टिम्बर लाइक होता है और प्रोटेक्ट करता है सेलो मेरिस्टेमेटिक जोन को पेट्रेट करने के लिए सॉइल के अंदर। अब समझो होता क्या है कि जब ऊपर वाली जो जोन है दैट इज जो मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पर क्योंकि अभी जो सेल है वो रिसेंटली नई नई डिवाइड हो रही है और वो नई नई बनी है, जो कि अभी उस स्टेज पे नहीं है कि उतना स्ट्रॉन्ग है कि जब पेंटेड करेगी कहीं ना कहीं डैमेज हो सकती है, इसलिए यहाँ पर रूट कैप होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके ऊपर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पर जो होता है ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, यहाँ पर आपका एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसमें ये यहाँ पे स्मॉल सेल्स होती है, लार्ज न्यूक्लियोटाइड डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती है क्योंकि ऑब्वियसली डिवाइड करनी है, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मा कनेक्शन होता है और डिवाइड करने के लिए ऑब्वियसली एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मा कनेक्शन ताकि इंटर एक्सचेंज हो सके, सारी चीज़ होगा। दूसरी बात रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, बहुत सिंपल सी बात है, सेल एलॉन्गेट होता है, वैक्यूलेशन बहुत ज़्यादा है, न्यू सेल वो डिपॉजिट हो जाती है ताकि भैया फर्दर डिवाइड नहीं कर पाए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और क्योंकि फर्दर उसको अब डिवाइड काम नहीं बना, इसको बस इलॉन्गेट होता है, वैक्यूलेशन इंक्रीज करेगा। रीजन ऑफ मैचुरेशन बहुत सिंपल सी बात है, न्यू सेल वो डिपॉजिट होती है कि भैया अब मनुष्य को लेना देना नहीं, कंप्लीट वो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन डन हो जाता है क्योंकि अब ऑब्वियसली भाई हमको अब फर्दर काम ही नहीं करना उसका डिवीजन का, तो उसका जो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होता है वो सब नॉर्मल जैसे सेल वॉल के अंदर एक्सचेंज होता है वैसे वो डेवलप चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टल पार्ट है, यहाँ पे प्रोक्सिमल पार्ट से, तो ये एरो मतलब यहाँ से डिस्टल से प्रोक्सिमल पार्ट की ओर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जरा देख लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन रूट की बात करते हैं, सबसे पहले तो भाई देखो सब जो रूट के अलग टाइप के मॉडिफिकेशन है, सबसे पहले स्टोरेज के लिए। स्टोरेज में भैया सबसे बहुत आसान बात है आपकी टैप रूट, ठीक है भाई। टैप रूट में जो होगा यहाँ पर आपको रेडिश कैरेट और टर्निप, कैरेट और टर्निप यहाँ पे होते हैं आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं। कैरेट और टर्निप होते हैं बेसिकली, ये जो होता है ये मॉडिफाइड टैप रूट्स होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। वहीं पे दूसरा होता है एडवर्टेनियस रूट। एडवर्टेनियस रूट्स में भी फूड स्टोरेज वगैरह कहीं ना कहीं होती है, जैसे कि हमारा एस्पेरिगस और स्वीट पोटैटो, एस्पेरिगस और स्वीट पोटैटो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है डेट इज सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए भैया बहुत सिंपल सी बात है, आपके कहीं ना कहीं आपने प्रॉप रूट को देखा हो। प्रॉप रूट पता है आपको, जो आपकी बनियान ट्री से जो ऊपर से जो रूट्स नीचे आती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट के लिए काम करती है। प्रॉप रूट बनियान ट्री के अंदर होती है, जो बनियान ट्री से ऊपर से रूट्स आती है ना ब्रांचेस से, बनियान ट्री के अंदर जो ऊपर से रूट्स आती है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के टाइप होता है, हैंगिंग रूट्स होते हैं बनियान ट्री के अंदर। दूसरी बात स्प्लिट रूट। स्प्लिट रूट कौन सी होती है बेसिकली, अगर आपने मेज़ का देखा हो प्लांट, ऐसे होता है, ऐसे होता है और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोअर नोट से निकल रही है भैया, तो ये स्प्लिट रूट्स होती है। ये मेज़ और शुगर केन के अंदर होती है बहुत ज़्यादा भैया। क्यों होती है, क्योंकि सपोर्ट चाहिए ऑब्वियसली। इतना बड़े बड़े आप सोचो शुगर केन के इतने बड़े वो क्या बोलते हैं क्या स्टैम्प होती है, उस स्टैम्प को कहीं ना कहीं होल्ड करने के लिए आपको नीचे से सपोर्ट तो चाहिए ना भाई, अच्छे से ताकि खड़े रहते वो मेज़ और शुगर केन के अंदर होता है। दूसरी बात रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्पिरेशन के लिए कैसे, जैसे राइजोपोरा के अंदर ये काम आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूमेटोफोर होता है, न्यूमेटोफोरा बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारे मार्शी एरिया होता है वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होता नहीं है, तो वहाँ पर रूट्स बाहर आ जाती है ताकि वो ऑक्सीजन ले सके, तो वो न्यूमेटोफोरा होती है और ये राइजोपोरा के अंदर होते हैं, ठीक है। राइजोपोरा के अंदर होता है कि जो रूट्स है कहना ऊपर आ जाते हैं, तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और ये आते हैं बेसिकली ताकि ये ऑक्सीजन ले पाए, ठीक है। और ये न्यूमेटोपेरा उसको कहते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये रेस्पिरेशन काम आता है, स्टोरेज के लिए टैप रूट में कैरेट और टर्निप, और एडमिटेशन में एस्पेरस और आपका स्वीट पोटैटो। सपोर्ट के अंदर आपका प्रॉपर बनियान ट्री, स्प्लिट रूट आपका मेज़ और शुगर केन, रेस्पिरेशन में राइजोपोरा।